ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक लेवल का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग आपको आज सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कुछ बेसिक टूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर जो है और उसके इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है वो मैं आज लेक्चर एंड होने के बाद प्रीमियम पेड ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, जिसको आपने ओपन करना है और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उसको वीडियो के अकॉर्डिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। एक एक स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है और याद रखना है, कुछ स्टूडेंट्स जो है सॉफ्टवेयर को फोल्डर ओपन करके फिर ओपन करके एक एक फ़ोल्डर को डाउनलोड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बाहर से मेन फ़ोल्डर को डाउनलोड करना है। जो आपका मेन फ़ोल्डर होगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद फ़ौरन से जो आपके सामने फ़ोल्डर शो होगा, ठीक है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का आइकन शो होगा, एडोबी इलिस्ट्रेटर का, एआई के नाम से। ठीक है, एआई का इन्होंने आइकन बनाया हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स, ये आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। ठीक है, एक्चुअली आपके सामने इसको ओपन करने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि सॉफ्टवेयर ओपन कैसे होता है। ठीक है, आपके सामने अगर इस तरह का आ जाए तो आप समझो कि ये सर ने ये पता नहीं क्या ओपन हो गया है क्या नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो ओपन ही नहीं हुआ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी वो रन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। ओके, अच्छा, जब आप लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर रिसेंट के अंदर जो है आप लोगों ने जितनी भी वर्किंग की होगी वो आपकी यहाँ पर शो होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, ये आपके जो है बने बनाए कुछ इन्होंने फास्ट आर्ट बोर्ड शो करवाए हुए हैं। अब आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है? आर्ट बोर्ड बेसिकली कहते हैं, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पर आपको जो है एक वाइट बोर्ड नज़र आता था। ठीक है, जिस पर प्रोफेसर या टीचर जो है राइट करते थे और आपको जो है ड्रॉ करके समझाते थे और सिखाते थे। ठीक है, ना कि वो जो साइडों पे जो दीवार है वहाँ पर लिखते थे। क्यों नहीं वहाँ पर लिखते थे? क्योंकि वहाँ पर जो भी वो लिखेंगे वो परमानेंट रहेगा। वाइट बोर्ड का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है
सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेट करवाना पड़ा। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था आर्ट बोर्ड की। अब आर्ट बोर्ड क्या है? ठीक है, आर्ट बोर्ड बेसिकली जैसे आप लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पर जो है आप लोगों को एक वाइट बोर्ड नज़र आता था जिस पर प्रोफेसर या टीचर जो है राइट करते थे और ड्रॉ करके आप लोगों को समझाते थे और सिखाते थे। सेम एज टू एज यहाँ पर भी आर्ट बोर्ड का वही काम है, ना कि वो लोग जो है जो साइडों पर दीवार है वहाँ पर लिखते थे। अब वो वहाँ पर क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ लिखी जाएगी वो परमानेंट रहेगी। वाइट बोर्ड पर इसलिए लिखा जाता है कि हम उसको जो है बाद में इरेज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आर्ट बोर्ड का काम यही है। आर्ट बोर्ड वैसा ही है, जिस साइज़ का आप लोग लोगे उसी पर आप लोगों ने वर्किंग करनी है और वही काम जो आप आर्ट बोर्ड पे करोगे वही सेव होगा, ना कि जो आप साइडों पर करोगे वो सेव होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट जो है प्रोसेस में दिखाता हूँ आर्ट बोर्ड कैसे नज़र आता है, कैसा होता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है आपके सामने लेफ़्ट साइड पर होम का एक ऑप्शन है। होम जहाँ पर आप लोग अब इस वक्त मौजूद हो, ये आपका होम है। उसके बाद जो है ये नीचे क्रिएट न्यू, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अच्छा यहाँ पर जो है आपको कुछ बने बनाए आर्ट बोर्ड्स भी नज़र आएंगे, जैसे कि रिसेंट के अंदर वो आर्ट बोर्ड शो होंगे जो आपने प्रीवियसली लिए हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ सेव के अंदर जो आप लोगों ने सेव किया होगा वो आर्ट बोर्ड शो होगा। और उसके बाद मोबाइल के अंदर जो है आपको मोबाइल के रिलेटेड आर्ट बोर्ड शो होगा, और वेब के अंदर जो है वेब के रिलेटेड शो होगा। ठीक है, और प्रिंट के अंदर जो है प्रिंट के रिलेटेड शो होगा, फिल्म एंड वीडियोज़ के रिलेटेड होगा, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे कि A4 साइज़ का आप लोग अगर फ्लायर बना रहे हैं या लेटर साइज़ का आप लोग कोई लेटर पैड बना रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अगर लेट्स के आप लोग जो है इनसे हट के लेना चाहते हो, यानी कि आपके माइंड में कोई साइज़ है आप उसके मुताबिक लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो कैसे लो? सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर राइट साइड पर आना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है कि प्रीसेट डिटेल। यहाँ पर आप लोगों ने जो है फाइल का नेम लिखना है जो आप लिखना चाहते हो, जैसे कि बेसिक शेप है, बेसिक शेप्स आज का हमारा टॉपिक है। उसके बाद वेथ आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि 1080। ठीक है, और सॉरी उससे पहले जो है साइज़ लिखने से पहले आप लोगों ने यहाँ से जो है मेजरमेंट सेलेक्ट करनी है कि किस में लेना चाहते हो। पिक्सेल्स में लेना चाहते हो, पॉइंट्स में, पिकास में, इंचेस में, फीट्स में, फीट्स एंड इंचेस में, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, जिसमें आप लेना चाहते हो आपने वो करना है। हम लोग जो है रेगुलर पिक्सेल्स में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्सल लिया 1080 पिक्सल और 800 लेंथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है कि आप हॉरिजेंटल लेना चाहते हो या वर्टिकल लेना चाहते हो। उसके बाद ये है आर्ट बोर्ड। यहाँ से आप आर्ट बोर्ड की क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी आपको, कितने आर्ट बोर्ड आपको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने आपको चाहिए आप लोगों ने उतने सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ तक ही रहना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने और कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, बाकी जो सेटिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको अभी ये सारी चीज़ें बता दी तो आपको जो है कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत गहराई वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनको अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ये देखिए। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये देखिए। अच्छा अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हमारा लेक्चर हो आप लोगों के पास नोटबुक और पेंसिल मौजूद हो।
जो भी मैं शॉर्टकट की आप लोगों को बताऊं, आप लोग उसको नोट करें, ठीक है। उसको नोट करने का फ़ायदा ये होगा कि अभी तो आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अभी तो आपको ताज़ा ताज़ा याद होगा, और आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें भूलेगा नहीं। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप लोगों को असाइनमेंट दी जाती हैं उस वक्त में आपको जो है ये शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि आपको भूल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सीख के जाओगे, आप कोई और काम करोगे, उसके बाद अगर आप सोचोगे तो आपको शॉर्टकट कीज़ याद नहीं आएंगी। तो इसलिए उसको लिख कर रखें अभी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपको वो चीज़ें याद होंगी, ठीक है। जूम इन जूम आउट के लिए जो है कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है और कंट्रोल माइनस से जो है जूम आउट होता है, ठीक है। ये देखें, अनडू और रीडू करने के लिए जो है कंट्रोल जी से अनडू और कंट्रोल शिफ्ट जी से जो है रीडू। दो शॉर्टकट कीज़ आज मैंने बताई हैं, पहली जूम इन जूम आउट की और दूसरी जो है अनडू और रीडू की, ठीक हो गया। इनको आप लोगों ने याद रखना है और राइट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये टूल्स। ये हैं हमारे टूल्स और ये है हमारा पैनल और ये है हमारा मेन्यू। इसको हम कहते हैं मेन्यू, इसको हम कहते हैं टूल्स, ठीक है, टूल सेक्शन। और ये है हमारा पैनल वाला सेक्शन। यानी कि जो टूल आप यहाँ से लोगे उसकी जितनी भी सेटिंग होगी वो आपको पैनल में शो होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप लोग उसके अलावा कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो, वो आपने मेन्यू में से करनी है, या फाइल को सेव करना चाहते हो तो वो आपने मेन्यू में से करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल बेसिकली काम कैसे करता है ये बता देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर अपना एक कोई फ़ोल्डर ओपन करता हूँ पीसी में, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है, इसलिए ओपन करना है। ये देखिए मैंने ये एक फ़ोल्डर ओपन किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ तक कि जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी मैं सिलेक्ट लेट्स के मैं इनको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये अब आपको इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का आइडिया है कि माउस के ज़रिए आप लोग कैसे सिलेक्ट करोगे। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके आपने माउस को ड्रैग करना है तो आपकी सिलेक्शन बनती जाएगी, ठीक है। और ये ब्लू एरिया ऐसे ही समझें जैसे कि आप लोग एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया है और मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पर सिलेक्शन बनाई थी फोल्डर के अंदर, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ली, ठीक है। और मैंने जब छोड़ा है तो वो देखें वो रेक्टेंगल बन चुकी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से जो है आप लोग कलर इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो आप कलर लेना चाहते हो, ठीक है। ये है आपका फिल और ये है आपका स्ट्रोक। दो टाइप के कलर होते हैं, एक फिल और दूसरा स्ट्रोक। उसके बाद अगर यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम शेप को इक्वल रिसाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो वो इक्वल प्रेस होगी। इक्वल रिसाइज या फिर जो है आप कोई शेप बना रहे हो उसके लिए आपको जो है शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ नोट कर लें, ये अक्सर भूल जाती है, ठीक है। रीसाइज वाली या इक्वल वाली आपको भूल जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल लेने के बाद ये है हमारे पास सिंपली पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। अब ये भी बताऊँगा कि मैंने ये कॉपी कैसे ली है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ओके,
अच्छा, अब ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल। फर्स्ट पहला टूल हमारे पास कौन सा आता है? सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या है? नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ को आप लोग अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से करोगे, या जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी इमेज को, किसी शेप को रीसाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। 3 काम मैंने बताए हैं, ठीक है, इनको नोट करना है और याद रखना है। और आप लोगों को बता दूं कि आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी लेक्चर एंड होने के बाद। ओके, अच्छा, अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया है, सिंपल इस शेप पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो ये देखें ये सिलेक्ट होगी। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, जैसे आप फोल्डर में से कोई जो है इमेज को आप ड्रैग करते हो, ड्रॉप करते हो, ठीक है, सेम वही तरीका का, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्यों? ये तो हर जिसने भी कंप्यूटर चलाया होगा, जिसको पता है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत, उसको आइडिया है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अगर हम इस इमेज को, इस इमेज का साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, जो कि हमने एक दफ़ा बना ली है, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपली आप लोगों ने जो है यहाँ पर ये आपको जो है डॉट नज़र आ रहा है, ये ऊपर छोटा सा अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, ठीक है, ये चारों कॉर्नर पर आपको बाहर की तरफ डॉट नज़र आ रहा है, डॉट कह रहा हूँ सॉरी, छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, डॉट तो अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? इस बॉक्स को छोटे से, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। जब एंकर पॉइंट, 2 एंकर पॉइंट बनते हैं तो एक जो है हमारे पास पाथ बनता है। अब पाथ क्या चीज़ है वो देखते हैं। लेट्स के मैं यहाँ पर इसका फिल कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं नन कर देता हूँ, ये देखें। अब ये आपको जो है ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये आपका पाथ है और ये आपका जो है एंकर पॉइंट है, छोटा सा, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, बताया है, ठीक है। अब अगर मैं अब इसको जो है रिसाइज करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर कॉर्नर पर आऊँगा तो मुझे जो है डबल एरो शो होगा, ठीक है, डबल एरो वाला कर्सर शो होगा। ये कर्सर जो है क्या कहता है हमें कि आप लोग जो है अब इस इमेज को रिसाइज कर सकते हो। मैं अगर इसको इक्वल रिसाइज करना चाहता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करके करूँगा, ठीक है, छोटा करना चाहूँ, बड़ा करना चाहूँ, जिस तरह भी। अगर मैं इसको जो है इक्वल नहीं करना चाहता, अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ, लेट्स के मैं चाहता हूँ यहाँ से साइड से थोड़ा सा बड़ा करूँ, ऊपर से ना करूँ, तो मैं यहाँ से जो है इसको ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। सिंपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस शेप की तरफ। यहाँ पर अब आपको जो है अंदर की तरफ ये एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, चारों कॉर्नर में अंदर की तरफ आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। अब ये डॉट क्या कहता है? ये डॉट कहता है कि अगर आप इस शेप को कर्व देना चाहते हो तो इस डॉट की मदद से दे सकते हो। लेट्स के अगर मैं इस डॉट को पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें वो कर्व बना रहा है, ये देखें ऐसे। और अगर मैं इसको वापस लेके जाऊँगा तो वो वापस जो है उसको स्केयर कर देगा, ठीक हो गया। ये इसका काम है सिंपली। अगर मुझे अब मुझे बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना आई हो, ठीक है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, जल्दी से बताएं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट शेप है हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको मैं पहले कर्व दे देता हूँ ऐसे,
अच्छा, आज अब ये नेक्स्ट शेप है और यहाँ पर जो है सिलेक्शन टूल का काम हो जाता है ख़त्म। अब आ जाते हैं अपने इस टूल की तरफ, जिसका नाम सेकंड जो टूल है हमारा वो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी नाम से ही जाहिर है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो इसकी मदद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेट्स के मैं चाहता हूँ कि मैं अगर किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या जो है किसी एक जो है कर्विंग डॉट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। सिंपल मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये मैं जो है एंकर पर आया हूँ, एंकर पॉइंट पर, ठीक है, और मैंने इस एंकर पॉइंट को जो है मूव करना है या फिर जो है इसको जो है क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, ठीक है, या कुछ भी करना है, तो मैं इसको जो है पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट किया तो देखिए वो एक डॉट अंदर की तरफ रह गया है, बाकी सारे के सारे डॉट्स गायब हो गए हैं और जो आपका सिलेक्टेड एंकर पॉइंट होगा वो आपका ब्लू होगा और जो बाकी के जो एंकर अनसिलेक्टेड होंगे या डिसलेक्टेड होंगे वो आपके वाइट बॉक्स में होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अब इस एंकर पॉइंट को मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। ये देख, ऐसे, ये देख, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट को यानी कि 2 एंकर पॉइंट्स को कर्व देना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके आपने सेकंड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। लेट्स के मैं इस एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देख, ये देख, हो गया। इस तरह आप लोग जो है कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद सिंपली मैं इसको जो है सिलेक्ट करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ पर ऐसे ऐड कर दूँ। अब आ जाते हैं इस शेप की तरफ। अब इस शेप का काम, इस शेप पे हम क्या करेंगे, इस शेप पर जो है हम सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को सिलेक्टेड कर्विंग पॉइंट को कर्व करके देखेंगे। लेट्स कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो है कॉर्नर को कर्व देना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे दूंगा, ठीक है। और अगर जो है एक से ज़्यादा यानी कि 2 एंकर पॉइंट्स को या 2 कर्विंग पॉइंट्स को कर्व देना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे दूँगा। सिंपल आप लोगों ने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, एक एंकर पॉइंट को जिसको आप लोग करना चाहते हो। अब और आपने क्या करना है, उस देखें अब ये एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है और उसके साथ जो है ये डॉट भी हमें शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस डॉट को पकड़ना है और अंदर की तरफ ऐसे मूव कर देना। ठीक हो गया, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस शेप पर। यहाँ पर अगर आप लोग अगर चाहते हो कि एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को कर्व दो तो वो कैसे दोगे। सिंपली आप लोगों ने इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। लेट्स के मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, सिलेक्ट हो गए, ठीक है। देखें अब ये एक कर्विंग पॉइंट आ गया और ये दूसरा आ गया, 2 आ गए, बाकी नहीं आए, ठीक है। और अब मैं जो है इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग कर सके इसको कर्व दे सकता हूँ सिंपली। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली शेप और यहाँ पर जो है इस टूल का काम हो जाता है ख़त्म। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल हमारा हो गया है क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, सिंपल पहले आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल जो है बेसिकली अगर आप लोग कोई पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने एक कलर की बहुत सी शेड्स को यूज़ किया होता है या एक कलर को आपने बहुत बार यूज़ किया होता है, ठीक है। अब आप लोग क्लाइंट को जब सेंड करते हो, क्लाइंट कहता है कि लेट्स के आपने जो है ये जो डार्क स्काई कलर दिया है, ठीक है, स्काई, इसको जो है आपने रिमूव करना है। अब आप लोग क्या करोगे कि हर एक कलर को जो कि आपने बहुत बार इस्तेमाल किया हो,
ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली एक एक कलर को सिलेक्ट करोगे और जो है बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करके रिमूव करोगे, फिर दूसरे कलर को सिलेक्ट करोगे, बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करके रिमूव करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिंपली एक जगह पर क्लिक करूं, यानी कि एक कलर सिलेक्शन पर क्लिक करूं, तो उस जैसे जहां जितने भी सिलेक्शन कलर होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, मैं करके भी दिखाता हूं आपको। लेट्स के मैं यहाँ पर इसका जो है कलर कर देता हूँ, यहाँ से स्वेचेस है, ये है हमारे पास स्वेचेस। ठीक है, ये देखें स्वेचेस में से मैं इसका कलर कर देता हूँ फिल कलर, सॉरी करना है हमने। ठीक है, फिल कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड, इसका ब्लैक ही रहने देता हूँ, इसका ग्रीन कर देता हूँ और इसका जो है मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू और यहाँ पर कर देता हूँ रेड और ये ब्लैक ही रहने देता हूँ, और ये जो है मैं कर देता हूँ ग्रीन। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने शेप बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक कलर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ये वाला भी कलर सेलेक्ट हो जाए, मुझे इसको सेलेक्ट करना ना पड़े। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद आप लोगों ने सिंपली एक कलर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करेंगे तो वो आपका जहाँ जहाँ पर भी कलर होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप इसको मूव करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखें, अब मैंने ये पहले रेड किया था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लैक सेलेक्ट हो जाए, तो देखें मैंने ब्लैक के एक कलर पर, एक शेप पर सिलेक्ट किया, उसने जो है सारे के सारे सिलेक्ट कर दिए। ये देखें, समझ आ गई? ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइन टूल। ठीक है, लाइन टूल को देखते हैं। मैं इन शेप्स को अब थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ नीचे से। लाइन टूल क्या करता है, ये है हमारे पास लाइन टूल। अब ये और ये जो 3 टूल रहते हैं, 4 टूल रहते हैं, इनके बारे में हम कल को डिस्कस करेंगे, 1 2 3 इनके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, और ये टेक्स्ट टाइप टूल जो है मैं ये आपको आज ही क्लियर करवा दूँगा, नो इशू। अच्छा, लाइन टूल सिंपली अगर मैं ये लाइन टूल लेता हूँ और जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई थी, यानी कि जो रेक्टेंगल बनाई थी, ठीक है, उसी तरह मैंने एक लेफ़्ट क्लिक करके माउस से, ठीक है, एक कहीं पर कोई लाइन लगाना चाहता हूँ तो वो लगा सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने लाइन लगा दी। याद रखना है कि लाइन का फिल कलर होता है लेकिन शो नहीं होता। लाइन का कलर कब शो होता है, जब आप लोग उसका स्ट्रोक कलर अप्लाई करोगे। अब देखें, ये लाइन मेरी ड्रॉ है और सिलेक्टेड भी है, और जैसे ही मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया आर्ट बोर्ड पे, देखें वो लाइन गायब हो गई। वो लाइन किधर गई? लाइन वहीं पर है, लाइन वहीं पर मौजूद है। आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि आपने कलर ऐड कौन सा किया हुआ है स्ट्रोक पर। स्ट्रोक पर अगर आप लोग वाइट कलर ऐड करोगे तो वो जाहिर सी बात है वाइट के अंदर मर्ज हो जाएगा, तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कलर चेंज कर देना। ठीक है, पहले सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको बताना होता है कि मैं अब कौन सी इमेज का या कौन सी शेप का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये लाइन जो है यहाँ पर अब हमें शो हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम इस लाइन के स्ट्रोक के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? सिंपली आप लोगों के पास यहाँ पर ऊपर या यहाँ पर साइड पर ये स्ट्रोक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोक लिखा हुआ है या ये ऊपर स्ट्रोक लिखा है, उसी के साथ आपको ये साइज़ स्ट्रोक वेट नज़र आ रहा है, स्ट्रोक वेट। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसने हमें कुछ साइज़ दिए हुए भी हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करके ले सकते हो, या अपने एरोज़ की मदद से अप डाउन
कीबोर्ड के अप डाउन एरोज़ की मदद से आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर जो है हम लाइन को स्ट्रेट लगाना चाहते हैं, लेट्स के इसको मैंने लगाया है, ये लाइन मेरी ऐसे लगती है, लेट्स, ठीक है। अगर अब मैं लाइन को स्ट्रेट लगाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? शिफ्ट प्रेस करके आप लोगों ने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको जो है ड्रॉ करना है। अब देखिए मैं कर्सर को ऊपर भी लेकर जा रहा हूँ, नीचे भी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वो कब करेगा? जब आप जो है किसी एंगल पर आओगे। लेट्स के मैं 45 डिग्री के एंगल पर जाना चाहता हूँ, तो देखिए, ठीक है, वो 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। कर्सर के साथ आपको एक छोटे से ग्रे कलर के बॉक्स में आपको साइज़, डायमेंशंस वगैरह शो हो रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर लाता हूँ तो देखें, ये देखें, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइन टूल का भी काम हो जाता है ख़त्म, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद समझा सकूँ। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज भी करता हूँ। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास टाइप टूल। टाइप टूल का काम, टाइप टूल का काम क्या है? अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, लेट्स के मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल स्किल सेंटर, ठीक है। ये मैंने लिखा है डिजिटल स्किल सेंटर। अगर आप लोग देखें, इसने तो जो है सिंपल जो है उसमें लिख दिया है वर्डिंग में। अगर आप लोग जो है कैपिटल लिखना चाहते हो तो आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा, कैप्स लॉक प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक दफ़ा कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो वो आपके सारे के सारे कैपिटल को लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं देखें, जैसे आपने शेप को रिसाइज़ किया था, आप लोग टेक्स्ट को भी इसी तरह रिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखें ऐसे कर, अभी मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ। और अगर देखें जिस तरह मर्ज़ी मैं इसको कर रहा हूँ। अगर अब मैं इसको जो है इक्वल रिसाइज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? शिफ्ट प्रेस करके। ये देखें अभी ये जो है इसको इक्वल रिसाइज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से ये देखें, ये करैक्टर्स है, करैक्टर्स में से ही करैक्टर के साथ ही आपको यहाँ पर ये फॉन्ट का शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आप फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो आप वो फ़ॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते, सिंपल, ठीक हो गया। टेक्स्ट भी मैंने लिखना सिखा दिया है, लाइन लगाना भी सिखा दिया है, शेप्स ड्रॉ करना भी आपको सिखा दिया है, कर्व देना भी आप लोगों को सिखा दिया है, रिसाइज़ करना भी सिखा दिया है, ठीक है। यानी कि आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन अब आ जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर। जो मेन हमारा टॉपिक है वो क्या है कि असाइनमेंट। अब आप लोगों की डेली बेस पर आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने वो बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ से एक लेटर पैड ले रहा हूँ, आर्टबोर्ड, ठीक है। और ये आपने एक आर्टबोर्ड लेना है। आर्टबोर्ड लेने के बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, DSC का हमारे पास लोगो मौजूद है, ये, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पर कोई इमेज लाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है Ctrl+C से कॉपी करना पड़ेगा और Ctrl+V से सॉफ्टवेयर के अंदर लाके पेस्ट करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, जैसे कि मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, ठीक है। पहले इसको डिलीट करूँगा और Ctrl+V प्रेस करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो,
तीसरा, यहाँ से आप लोग इसको प्लेस कर सकते हो, ये है प्लेस। ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप पर मेरे पड़ी है इमेज, देखता हूँ। ये इमेज है, मैं इसको जो है यहाँ पर ओपन करता हूँ तो देखें ये मेरे साथ कर्सर के साथ शो हो रही है। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्शन बनानी पड़ेगी कि मैं कितने एरिया में इस शेप को लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें ये उतने एरिया में आ चुकी है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब ये इसको सिलेक्ट, जब भी आप कोई इमेज लाओगे तो उसके ऊपर जो है ये क्रॉस का साइन शो होगा। अब ये क्रॉस का साइन क्या बताता है कि आप लोग जो है अभी जो है इस इमेज को रीसाइज कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं कर सकते। इस क्रॉस के साइन को रिमूव करने के लिए आपको इमेज को इम्बेड करना पड़ेगा। इम्बेड कहाँ से होगा? एक तो ये ऑप्शन है इम्बेड का, और एक यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको इम्बेड कर देना। इम्बेड करने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर ये अपना लोगो ऐड कर देना DSC का। ये असाइनमेंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ से और यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ की और यहाँ से आप लोगों ने स्ट्रोक बढ़ा देना है। ठीक है, और इस लाइन को अब मैं रीसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने फिर लाइन टूल लेना है। फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पर एक लाइन ऐसे एक लाइन आपने यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करनी। फिर आप लोगों ने जो है ये वाली जो लाइन लगाई है, आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल कह रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके आप लोग अगर किसी इमेज की कॉपी लेना चाहते हो तो आल्ट प्रेस करना पड़ेगा कॉपी के लिए। ठीक है, एक ये भी है। मैं इसको जो है इसकी कॉपी नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कॉपी ले आया। उसके बाद सिंपल हमारे पास जो है स्ट्रक्चर हो गया है डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक लिखने के बाद ठीक है, और यहाँ पर आपने टॉपिक लिखना है बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, आप इसको रिसाइज करें। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट चेंज कर देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ऐड करनी है। असाइनमेंट क्या ऐड करनी है वो भी बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइप टूल लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है फ़ॉन्ट। ठीक है, ये फ़ॉन्ट लिखा और इसको रिसाइज कर देना। ठीक है, और आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी नीचे लेता हूँ और डबल क्लिक करके इसको रिसाइज कर री एडिट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कलर। ठीक है, ये कलर ऐड किया। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपने जो है फ़ॉन्ट नेम लिखना है। लेट्स के मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये आपको जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम शो हो रहा है। आप लोगों ने वही नेम यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने जो भी असाइनमेंट बनानी है उसका कलर यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपना नेम ऐड करना है। ठीक है, नेम ऐड करने के बाद मेंटोर
नेम ऐड करना है। मेंटोर नेम ऐड करने के बाद बैज बैज लिख के ऐड हैश ऐड कर देना है। बैज नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में ऐड करना है इंस्टीट्यूट नेम। ठीक हो गया। अब हम जो है इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और इसको अब हम कर लेते हैं रीसाइज। इसको बल्कि मैं इंस्टीट्यूट नेम को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर, ठीक है, बैग में। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आगे जो है आपने अपने मेंटोर का नेम लिखना है, अब्दुर्रहमान मेरा नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, DSC या डिजिटल स्किल सेंटर। और यहाँ पर आपने बैग नंबर 34 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या ऐड करना है वो बताता हूँ। सिंपली आप लोगों ने ये शेप लेनी है रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पर आपने शिफ्ट प्रेस करके नहीं बल्कि ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दी, उसके बाद राइट क्लिक करना है इस रेक्टेंगल शेप पर। आपको जो है एक एलिप शेप शो होगी और पॉलीगॉन शेप स्टार टूल, ठीक है। और राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। आपने एलिप शेप लेनी है। एलिप शेप लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करके आप लोगों ने एक एलिप ड्रॉ करना है। एलिप ड्रॉ करने के बाद इसका कलर जो है आप लोगों ने कर देना है रेड, ठीक है। रेड हो गया। और उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ से पॉलीगॉन शेप लें और यहाँ पर इसको पॉलीगॉन शेप को ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है। और इसका कलर कर देते हैं हम लोग ग्रीन। ग्रीन करने के बाद इसको अब थोड़ा सा और रीसाइज कर लेते हैं ऐसे। और फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से स्टार टूल लें, ठीक है। स्टार टूल लेने के बाद इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद इसका कलर आप लोग कर दें वाइट, ठीक है। वाइट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटे छोटे 2 एलिप्स ऐड करने हैं, 3 है, जितने कलर आपके होंगे उस हिसाब से आपने यहाँ पर एलिप्स ऐड करके उनका कलर आप लोगों ने वही ऐड करना है जो आपने यहाँ पर शेप्स का ऐड किया होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने फाइल में जाना है और यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से ये आपके सामने जो है सेव को, यहाँ से आप लोगों ने पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है कहाँ पर आप लोग सेव करना चाहते हो और यहाँ से आपने सिंपल इसको सेव कर देना। सेव हो जाएगी, उसके बाद इसको ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको फाइल में जाएं, फिर आप एक्सपोर्ट पे जाएं और एक्सपोर्ट एज, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि यूज़ आर्ट बोर्ड पे आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से सेव एज टाइप आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, कौन सी, JPEG सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। मैं लेट्स के सेव कर रहा हूँ डाउनलोड में, ठीक है। और आप लोगों ने इसको जो है फाइल नेम देना है बेसिक शेप्स, ठीक है। और आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कर देना। अच्छा, अब जो पहली फ़ाइल आप लोगों ने सेव की थी, एक्सपोर्ट वाली नहीं सेव वाली, वो आपको जो है इस फॉर्म में शो होगी। ये देखें इस फॉर्म में। अब आप लोगों ने डेली बेस पे क्या करना है, आप लोगों ने उस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने टॉपिक चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी असाइनमेंट ऐड करनी है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद फ़ॉन्ट ऐड करना है, कलर ऐड करना है और बाकी जो है सेम एज़ इट, ठीक है, वही रहेगा। ओके, फिर आप लोगों ने हमें कौन सी फॉर्म देनी है, हमें आप लोगों ने जो है ये वाली JPEG फॉर्म एक्सपोर्ट वाली आप लोगों ने वो हमें सेंड करनी है। ये देखिए ये वाली, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स।
तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर।